दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, लेकिन जनता कह रही है कि इनका स्वागत नहीं है। ये भी कह रही है कि बजट ऐसा बनाओ 4 लोग बैठने की जगह भी नहीं दें। यार साबुन शो का पिछला एपिसोड बजट की वजह से चल गया, उस पर व्यूज आ गया, तो क्या हर एपिसोड इसी पे छाप देंगे? सॉरी शक्तिमान। यार बजट पर आखिरी सवाल ये है कि बजट का पैसा आखिर जाता कहाँ है? विकास में जाता है। सीक्रेट तरीके से हुए विकास की एक वीडियो लीक हुई है, अगर आप बोलेंगे तो दिखा दूंगा। दिखाइए। ये देखिए, 1200 करोड़ के खर्च से जो संसद बनाई गई थी, उसके लीकेज को रोकने के लिए जो बाथरूम में नीली वाली बाल्टी होती है वो निकाल कर लानी पड़ी। लेकिन एक वीडियो मेरे पास भी है। देर किस बात की? दिखाइए। देखिए, दिल्ली में शाम को मीडिया वाले यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, जिसे प्रेस क्लब कहते हैं। ये जगह काफी नीट रहती है, लेकिन दिल्ली की बारिश की वजह से यहाँ पर पानी थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन मॉनसून ऑफर ऐसा चल रहा था कि मीडिया वाले साथी जो है 1 इंच पीछे नहीं हटे, टेबल पे डटे रहे। डटे रहना बनता भी है। लीक हो रही संसद के पिंजड़े में कैद ये बेचारे नहीं, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर तो नए संसद भवन में मीडिया वालों को आजादी थी कि वो मकर द्वार पर किसी भी सांसद से कहीं भी जाकर सवाल पूछ सकते थे, लेकिन हाल ही में एक पिंजरा बनाकर वहां पर मीडिया वालों को कैद कर दिया गया। और इसी पे पेश खिदमत है एक गाना। सोबान शुरू कीजिए। अंदर से कोई बाहर न आ सके, बाहर से कोई अंदर न जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, अरे सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक पिंजरे में बंद हो और चाबी खो जाए नेताओं की भूल भुलैया में, मीडिया वाले कैद हो जाए। कैद। शनिवार यानी 27 जुलाई को जब 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक कोचिंग सेंटर के अंडरग्राउंड में कैद हुए होंगे, तो पानी की तेज आवाज के साथ अजब सी चीखों की भी आवाज होगी। पर वो 3 जिन्होंने जिंदगी खो दी, उनके करियर और उनके जिंदगी की किताब का आखिरी हर्फ उन्होंने इस इल्लीगल लाइब्रेरी की कैद में पढ़ा होगा। ये 3 मौतें नहीं, 3 हत्याएं हैं। सिस्टम की नाकामी ने इनकी बलि ले ली है। बलि से आया एक दिव्य ज्ञान। सुनिए कि आखिर गुरुजी कह क्या रहे हैं। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। बच्चों की बस इतनी सी मांग थी कि पूरे ब्रह्मांड का दिव्य ज्ञान देने वाले दिव्य कीर्ति सर उनके साथ सॉलिडारिटी में खड़े हो जाएं, लेकिन कह रहे हैं कि इनको बलि का बकरा बना दिया गया है। अरे चले जाते तो क्या होता, इन्हीं के स्टूडेंट्स ही तो थे। एग्जैक्टली। वैसे खुद साक्षात दिव्य कीर्ति सर के जो दिव्य वचन है वो ये है कि क्यों डरे जिंदगी से, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। इनके वर्ड्स हैं कि जावेद साहब के वर्ड्स हैं? सोशल मीडिया पे तो इन्हीं के नाम से वायरल है यार। सच में। खैर छोड़िए, वायरल से याद आया एक और वायरल यूपीएससी टीचर अवध ओझा का नाम। तो उनको लेकर एक हेडलाइन ये चली है कि खुद को बोझा बुलाए जाने पर क्या बोले अवध ओझा। अवध ओझा बोल रहे हैं कि उनकी ऐसी ट्रोलिंग से उनके माता पिता के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स दिव्य कीर्ति के बकरा बनाए जाने वाली बात हो या अवध ओझा जो कुछ कह रहे हैं, इन तमाम बातों पर स्टूडेंट्स का मानना ये है कि ये सब है विक्टिम कार्ड। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि ओल्ड राजेंद्र नगर में जो कुछ हुआ उसके 3 दिन बाद ये जो टीचर्स मीडिया के सामने है, उस पर आपकी क्या राय है? वैसे गायब से याद आया कि खान सर भी अभी गुमशुदा की तलाश की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। लगता है वो सही समय पर गियर चेंज करके कहीं निकल गए, लेकिन खान सर के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? बोल तो एक और आदमी के सामने नहीं सकता है। किसके? यहाँ पर आपको बताएं तो इनके। अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता, लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट्स के आगे दिल्ली पुलिस बोल सकती है। जी हाँ, इस ट्वीट के मुताबिक एक तरफ एल्विश भाई का कार्यक्रम था जहां भाई को खुली छूट थी, और दूसरी तरफ छात्रों के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने कूड़े की तरह समेट दिया। और इसी बात पर मेरे दिल से निकला है कि दिल्ली पुलिस आई लव यू। 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 देखिए तरुण, दिल्ली पुलिस है तो काफी क्यूट, काम ऐसा कि बार बार आई लव यू बोलने का मन करता है। चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस।
राउस कोचिंग के बेसमेंट में हत्या वाले दिन दिल्ली पुलिस जादू से गुनहगार खोज लाई। हत्या वाले दिन वहां से एक एसयूवी गुजरी थी। सिर्फ वहां से गुजरने के जुर्म में एसयूवी के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया और बेल खैर अभी तो मिल गई है उनको। ठीक है, बेल तो मिल गई, लेकिन दिल्ली पुलिस के जादू के बाद यहाँ का हर आदमी, उसका हाल इस बंदर के जैसा हो जाएगा कि बारिश के बाद अगर गाड़ी लेके जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, दिल्ली पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस नहीं। और पैदल जाएं तो डूब जाएंगे, अंडरग्राउंड में भी रहेंगे तो भी डूब जाएंगे, अगर बाहर भी रहेंगे तो भी डूब जाएंगे। लेकिन डूबने से याद आया कि पाकिस्तान के स्विमर ने ओलंपिक्स में डुबकी क्या लगाई, फर्स्ट आ गए। क्या बात कर रहे हैं, कैसे? उर्दू के हिसाब से। उर्दू के हिसाब से कैसे? देखिए, आप हिंदी और इंग्लिश में नॉर्मली क्या होता है कि आप लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेकिन उर्दू में राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। ओके। तो अब 1 से 25 तक जो खिलाड़ी थे उनकी लिस्ट बनाई गई, तो 25वें नंबर पर पाकिस्तानी खिलाड़ी आ गए। यू मीन पीछे से फर्स्ट आए हैं? बिल्कुल सटीक। सटीक तो तुर्की के 51 साल के शूटर का निशाना था, एकदम परफेक्ट। मतलब बाकी की दुनिया पूरी किट के साथ पहुंची, ना शूटिंग ग्लास था, ना गेज थे, और सीधे सिल्वर पर निशाना लगा दिया। थैंक गॉड टर्की से, अमेरिका से नहीं। वैसे तो अमेरिका वालों का मतलब हाल ये है कि वहाँ पे बंदूकें आदमी से ज्यादा हैं, लेकिन उनका निशाना कहीं पर भी सही नहीं लग रहा। ना यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और ना ही ओलंपिक्स में कहीं भी अमेरिकन शूटर्स का जो खाता है वो खुल नहीं पा रहा है। थैंक गॉड, मतलब निशाना नहीं लगने पे डोनाल्ड ट्रम्प तो यही कह रहे होंगे कि थैंक गॉड। यार, राहत की बात तो इंडिया के लिए भी है कि 3 मेडल्स आ गए हैं, तीनों शूटिंग में आए हैं, लेकिन तीनों ही ब्रॉन्ज हैं, सिल्वर या गोल्ड नहीं मिल पाया अभी। यार अगर गोल्ड चाहिए तो इस खेल को ओलंपिक में शामिल करवाना पड़ेगा, इसको। ये वाला? हाँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तेजस्वी शब्द सुनते ही पूजा खेड़कर का नाम याद आ गया है। फाइनली यूपीएससी ने इनको फ्रॉड मानते हुए इनकी नौकरी ले ली, इनको नौकरी से बाहर कर दिया, और नौकरी से बाहर करने के बाद एक बहुत बड़ी सजा दी है। इतना बड़ा फ्रॉड करने वाली पूजा को इतनी बड़ी सजा दी गई है कि वो अब कभी भी यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाएंगी। हमारे देश का कानून इतना हसीन है कि बारिश में गाड़ी चलाने के लिए आपको जेल हो जाती है, और यूपीएससी से फ्रॉड करने पर जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिली है वो ये है कि आप एग्जाम नहीं दे सकते। वाह, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन अगर इतने बड़े फ्रॉड के बाद इनको लगता है कि लोग इन्हें आसानी से भूल जाएंगे, तो हम तो यही कहेंगे, वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। इस देश में हर तरफ कमाल है, खबरों की दुनिया में धमाल है, हर किसी के पास दसियों सवाल हैं भाई साहब, और कुछ भी कहिए लेकिन अपना शो तो बेमिसाल है। जनता को बता दीजिएगा कि सारे झंडे खुद ही गाड़ लीजिएगा यार। बिल्कुल, कमेंट करके हमें बताइएगा। मेरा नाम है सैयद सौबान, मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे थे द साबुन शो। यार कौन सा शो? अरे इंट्रो फिर से प्ले कर दें क्या? कीजिए। सैफ और करीना से बना सैफीना, विराट और अनुष्का से बना विरुष्का, मैं हूं आपके साथ सौबान, और मैं हूं तरुण। तो हमने भी बना दिया साबुन। द साबुन शो में आपका स्वागत है। इस शो में हफ्ते भर के खबरों की होगी धुलाई, और आपको बताया जाएगा कि किसने किसको रगड़ा और किस पर लगा फटका तगड़ा, किस खबर पर हुआ झगड़ा, मीम की दुनिया में क्या हुआ वायरल जिसने कर दिया सबके दिलो दिमाग को घायल। शो में खबरों को भी बताएंगे वेरी लाउड, जिसमें आपको न रह जाए कोई भी डाउट। तो शुरू करते हैं द साबुन शो।